कुछ रहस्य डराने के लिए नहीं होते, वो हमारी समझ और सहानुभूति की तलाश में होते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहे हैं, तामस झील का रहस्य, जिसमें रोमांच, रहस्य और ज्ञान से भरपूर है। तो दोस्तों, कथा लोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था धूपगढ़। यह गांव इतना शांत था कि रात के समय आप हवा की सनसनाहट और पत्तियों की खड़खड़ाहट भी साफ तरीके से सुन सकते थे। लेकिन इस गांव के एक छोर पर स्थित तामस झील के बारे में सबका नजरिया बहुत अलग था। तामस झील रात होते ही अजीब आवाजें करती थी। लोग कहते थे कि वहां किसी आत्मा का वास है। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि वहां खजाना छिपा है, जिसकी रक्षा कोई प्राचीन शक्ति कर रही है। गांव के एक कोने में रहता था अर्जुन, एक 24 साल का युवा जो पढ़ाई करके शहर से लौटा था। वह विज्ञान का छात्र था और इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। पर उसकी दादी मैया देवी अक्सर कहती थी, अर्जुन बेटा, जो चीज दिखाई नहीं देती उसका मतलब ये नहीं कि वो होती नहीं है। तामस जी ने कई लोगों को वापस नहीं लौटने दिया, पर अर्जुन को चुनौतियां पसंद थी। उसने झील के रहस्य को उजागर करने की ठान ली। उसने मन ही मन प्रण ले लिया कि यह रहस्य मैं सुलझाकर रहूंगा। एक रात अर्जुन अपने दोस्तों रीवा, विवान और नेहल के साथ झील के पास गया। सबने टॉर्चें और कैमरे के लिए और झील के किनारे कैंप लगाया। आधी रात होते होते झील का पानी अचानक से कांपने लगा। झील के बीचों बीच एक नीली रोशनी उठी और फिर गायब हो गई। साथ ही हवा में एक धीमी सी स्त्री की हंसी गूंज रही थी। रीवा कांपते हुए बोली, ये क्या था? ये तो रिकॉर्ड में नहीं था अर्जुन। अर्जुन ने अपने कैमरे से उस रोशनी को जूम करके देखने की कोशिश की और फिर कैमरे में दिखा एक महिला की परछाई जो हवा में तैर रही थी और धीरे धीरे झील की गहराई में समा रही थी। अर्जुन ने अगले दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित तिलक राम से इस झील के इतिहास के बारे में पूछा। करीब 200 साल पहले इस जगह का नाम शिवपुरी था। वहां की राजकुमारी कामरूपा बहुत सुंदर और शक्तिशाली थी। एक विदेशी राजा ने उसे पाने की कोशिश की, पर उसने मना कर दिया। गुस्से में आकर उसने झील में जहर मिला दिया, जिससे पूरे गांव की मृत्यु हो गई और कामरूपा ने भी झील में कूदकर प्राण त्याग दिए। अब उसकी आत्मा वहीं भटकती है और उन लोगों को घसीट ले जाती है जो झील के पास जाते हैं। अर्जुन चुपचाप यह सब सुनता रहा। उसे अब यकीन होने लगा था कि विज्ञान से परे भी कुछ होता है। अर्जुन अब झील के पीछे की सच्चाई जान चुका था, पर उसके अंदर की बेचैनी शांत नहीं हो रही थी। वह जानना चाहता था कि कामरूपा की आत्मा आज भी क्यों भटक रही है। क्या वो सिर्फ डराना चाहती है या उसे कुछ कहना है? अर्जुन ने तय कर लिया कि वो एक बार फिर उस झील पर जाएगा, अकेला। अगली पूर्णिमा की रात वह चुपचाप झील के पास पहुंचा। हवा शांत थी, झील का पानी बिल्कुल स्थिर था। उसने झील के किनारे एक दीप जलाया और बोला, कामरूपा, अगर तुम इस दुनिया में हो तो सामने आओ। मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ, डराना नहीं। कुछ ही क्षणों में झील का पानी फिर से हलचल करने लगा। उसी नीली रोशनी के साथ वो स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी, उदास थी,
चेहरे पर कोई डरावनी बात नहीं थी, बस पीड़ा थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे समझने की कोशिश की। वर्षों से मैं यहाँ भटक रही हूँ, न्याय की तलाश में। अर्जुन कांप गया, पर उसने हिम्मत नहीं खोई। कामरूपा, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। रहस्य का असली खुलासा तब हुआ। कामरूपा ने कहा, मुझे न्याय नहीं मिला। उस विदेशी राजा के नाम को कोई नहीं जानता, ना मेरी कुर्बानी को कोई याद करता है। मेरे गांव वालों की आत्माएं भी अभी तक इस झील में बंधी हुई हैं। अगर तुम हमारे नाम को सम्मान दिलाओगे, एक स्मृति बनाओ, तो शायद हमें मुक्ति मिल जाए। अर्जुन ने वादा किया कि मैं तुम्हारी स्मृति को पुनः जीवित करूंगा। तुम्हारे गांव शिवपुरी का नाम और तुम्हारे बलिदान की कहानी सबको सुनाऊंगा। कामरूपा मुस्कुराई। झील का पानी शांत हो गया और पहली बार वह आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। अर्जुन ने गांव के प्रधान पंडित तिलकराम और गांव वालों के साथ मिलकर तामस झील के पास एक स्मृति स्तंभ बनवाया, जिस पर लिखा गया, यहाँ राजकुमारी कामरूपा और उसके गांव वालों ने अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण त्यागे। उनकी आत्मा को शांति मिले। उस दिन के बाद तामस झील फिर कभी नीली नहीं हुई। कोई परछाई नहीं दिखी, कोई हंसी नहीं गूंजी। ऐसा लगने लगा कि वहां कोई भारी बोझ अब उतर चुका है। अर्जुन ने उस कहानी को लिखकर एक किताब के रूप में प्रकाशित किया, झील के आंसू। और कभी-कभी आत्माओं को सिर्फ एक सच्चा वचन चाहिए होता है, मुक्त होने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें ऐसे ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।